कृष्णा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, मतलब कि खास होने वाला है, और वो है वर्किंग वुमेन्स के लिए। वर्किंग वुमेन्स के लिए, और वो है कि वर्किंग वुमेन्स अपने बेबी को कैसे संभालें। पर हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी आ सकें। फ्रेंड्स, थैंक यू बनू। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज योर होम, ऑफिस एंड बेबीज। जी हाँ, अपने घर को, अपने बेबी को, अपने बच्चे को, अपने ऑफिस को आप कैसे मैनेज करें। जी हाँ, सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है टाइम मैनेज करना। अगर टाइम मैनेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी कब आती है? जब आप टाइम ना मैनेज कर पाओ। जी हाँ, कभी सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो अभी मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं, तो ऑफिस का जो वर्किंग वूमेन है उनको क्या होता है, 6 मंथ का एक लीव मिल जाता है मैटरनिटी का। तो उसमें बेबीज़ को, फैमिली को टाइम भी दे पाती है, एंजॉय भी कर पाती है। बट तब क्या होता है ना, तब उनके पास टाइम भी है, बेबी को भी टाइम दे सकती हैं और ऑफिस घर को भी टाइम दे सकती हैं। बट उस टाइम वो क्या होता है, उनका जो माइंड होता है वो ऑफिस के कामों में ही रहता है। उस टाइम वो ऐसा अपने आप को सबसे ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे माहौल से बाहर आई है जहाँ पर शोर शराबा था, वर्कलोड था, और उसके बाद उनके पास हर दिन हर वीक एक चैलेंज होता था जिसको कंप्लीट करना होता था। अब जो चैलेंज वो एक्सेप्ट करना है उनको, वो है बेबी चैलेंज। जी हाँ, तो अचानक उनके लिए ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, जिससे डिप्रेशन में भी आ जाती है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका जो बेबी है वो आपका प्लस पॉइंट है, आपका लाइफ लाइन है वो। तो अगर आप उसमें ही अभी डिप्रेस हो जाएंगी, उसी में टेंशन होना शुरू हो जाएगा, उसी से भी आपको मेंटली प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो लाइफ तो चलनी बेकार है। ये जो मदरहुड जो लाइफ जो चल रही है आपकी, सबसे बढ़िया लाइफ है। इसको आप फुली इंजॉय कर सकती हैं, बट वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे इंजॉय कर रही हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैनेज करने की बात आती है। तो मैनेज कैसे करेंगे आप? पहले एक टाइम टेबल बनाइए, एक टाइम टेबल आपका, दूसरा टाइम टेबल आपके बेबी का। आपके बेबी के टाइम टेबल में जो होगा वो है कि बच्चे का उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम। जी हाँ, जो ये 3 टाइम्स होंगे, तो बच्चे का सोने का टाइम, बच्चे का उठने का टाइम, ना बच्चे के खाने का टाइम। तो इस टाइम में आपको कोई भी काम नहीं करना, आपको प्रॉपर टाइम अपने बेबी को देना है। उसके अलावा जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि घर में बच्चे को कोई ना कोई संभालने वाला रहता है। बट प्रॉब्लम किसको ज़्यादा होती है? जिनके घर में कोई बड़ा नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है, आप अपने ईगो को साइड में कीजिए, अपने ईगो को ये टाटा बाय बाय, कुछ दिनों के लिए टाटा बाय बाय, तुम ईगो साइड में हो जाओ। अपने लाइफ पार्टनर से पूरा आप हेल्प लीजिए। जी हाँ, सेकंड पॉइंट इज़ अपने लाइफ पार्टनर से हेल्प लीजिए। जी हाँ, उनसे आप, जैसे आप उसको ऑफिस में टीम में रह के काम करते हैं, उसी तरह आप घर को में भी एक टीम बना लीजिए, जिसमें आपके हस्बैंड और आप हैं और आपका बेबी है, और आपका टारगेट क्या है? बेबी को खुश रखना। तो बस आप दोनों टीम को शुरू हो जाइए अपने काम में। पति अगर बच्चे को संभाल रहा है तो पत्नी अपना फटाफट किचन का जो बेबी का काम है उसको कंप्लीट कर ले। फिर अगर माँ बच्चे को फीड करवा रही है या बच्चे को सुला रही है, तो उस टाइम फादर अपने ईगो को साइड में करके जो बचा हुआ काम है उसको कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ, तो सेकंड पॉइंट है जो आप अपने पार्टनर से हेल्प लीजिए। उसके बाद अगर जिस घर में मतलब जॉइंट फैमिली है और जो हाउस वाइफ है, तो उनको ये होता है कि भैया इतने बड़े परिवार में बच्चे को संभालना है, घर को संभालना है, मेरे बच्चे को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे कि नहीं, मेरे बच्चे को अच्छी नॉलेज मिल रही होगी कि नहीं, बड़ों के बीच में रह के मेरा बच्चा जिद्दी बन जा रहा है। तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। जो बच्चे हैं वो बड़ों के साथ रह के कभी भी ज़िद्दी नहीं बनते। ये अपने माइंड से आप बात को निकाल दीजिए कि बच्चे बड़ों के साथ ही ज़िद्दी बन रहे हैं। बच्चे बड़ों के साथ माइंड को डेवलप करते हैं। उस टाइम क्या होता है, बच्चे का जो माइंड
माइंड है वो ग्रो अप करता है, उनके दिमाग में नए नए सवाल आते हैं, क्योंकि जो बड़े हैं वो अपने एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ शेयर करते हैं, वो किसी न किसी कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू तो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। जैसे छोटे से बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस टाइम उनको होता है नई नई चीज़ों में क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको जानने की इच्छा रहती है। तो जिस जब उनको इच्छा पूरी नहीं हो पाती, उनके क्वेश्चन का उनको आंसर नहीं मिल पाता, तो दैट टाइम बच्चा ज़िद्दी होता है, वो अपने बात को गुस्से में और एग्रेसिव होके, चिड़चिड़े होके, रो के अपने बात को रखता है। तो जिस टाइम हम लोग को लगा कि नहीं बच्चा हमारा बिगड़ गया, बड़ों के साथ रह के बच्चा बिगड़ गया, जी नहीं, बड़ों के साथ बच्चा संस्कार में भी रहता है, अपने रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है, जो अपने संयम में रहता है, उसको पता है कि उसको कहाँ पर कितना कैसे बोलना है। बड़े के साथ बच्चा फ्री हो जाता है। यस बेबी, ओके, बच्चा जो है बड़ों के साथ रह के फ्री हो जाता है, इसलिए अपने बच्चे को जितना हो सके बड़ों के साथ उनको इन्वॉल्व होने दीजिए। और अगर आपके साथ कोई बड़ा नहीं है तो बच्चों को फ़ोन से कनेक्ट, मतलब फैमिली से कनेक्ट करके रखिए, वीडियो कॉल के थ्रू बच्चों को मतलब बड़ों से मिलवाइए, फ़ोटो एल्बम के थ्रू बच्चों को मिलवाइए और वीडियो कॉल के थ्रू बच्चों को मिलवाइए। इससे क्या होता है, बच्चा फैमिली में घुल मिल जाता है। और उसके बाद क्या, तो मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, उसके बाद क्या होता है, बच्चा जब बड़ों के साथ रहता है तो वो हर चीज़ों को सीखता है, बड़ों से रिस्पेक्टफुली बात करना सीखता है, तो खाने पीने पे ध्यान देता है, क्योंकि जो बड़े जो भी खाते हैं वो बच्चे के हाथ में तुरंत पकड़ा देते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि बच्चा इससे बिगड़ रहा है, जी नहीं, बच्चा बिगड़ नहीं रहा, बच्चा इससे अपने आप को मैनेज करना सीख रहा है। उसके बाद अगर आपके घर में बड़ा नहीं है तो आप बताएं ना, आप वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट रहिए, उनसे बच्चों को फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते रहिए, उनको बताइए। तो वो टाइम आपको कैसे निकालना है, जिस टाइम बच्चा आप बच्चे को सुलाने लेके जा रही हैं उस टाइम आप उससे बातें कीजिए, उसको अपने बारे में बताइए, उनसे उनके बारे में पूछिए, उनके दिल में क्या है उससे बात कीजिए, उस बातों को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है, उनको टाइम दीजिए। जी हाँ, उनको टाइम दीजिए। तो वो टाइम आपको आप जब बच्चे को टाइम दे रही हैं, जो सोने से पहले जो आपने 10 मिनट बच्चे को दिया हुआ है, तो उस टाइम में आप अपनी बातें ना रखकर बच्चों की बातों को सुनिए। जी हाँ, इससे बच्चा आपकी बातों को समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद अगर बच्चा 1 साल तक का हो गया है तो आप क्या करिए, बच्चों को छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। वो बच्चा आपके साथ रहते भी, आप काम करते हुए भी अपने बच्चे को अपने पास रखा हुआ है। उसके बाद आपको अगर मान लो बच्चा आपको ऑफिस, जो बच्चा आपका छोटा है और आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ऑफिस में भी आजकल बच्चों के बेबीज रूम्स होते हैं, उसमें आप अपने बच्चे को आराम से ले जाइए और फीड टाइम पे आप उनको फीड दीजिए। उनसे वेब कैमरे के थ्रू आप उनसे कनेक्ट में रहिए, उनसे बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों को समझते रहिए, टाइम टू टाइम बीच बीच में आके बच्चों से मिलते रहिए अगर घर में कोई नहीं है तो। और उसके बाद अगर आपको बच्चे को घर पे छोड़ के जाना पड़ रहा है और घर पर कोई नहीं है, आपको नैनी वगैरह रखनी पड़ रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नैनी रखने से अच्छा नानी और दादी को रखिए साथ में। जी हाँ, नैनी से ज़्यादा दादी और नानी केयर कर सकते हैं बच्चे की। अगर वो लोग दूर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप कुछ टाइम के लिए हमारे पास आ जाइए, या नानी से या बच्चे को आप अगर उनके पास पॉसिबल है तो वहाँ तक आप चले जाइए, क्योंकि बड़ों के फैमिली के बीच में बच्चा अच्छे से पल जाता है। नैनी का तो काम है, बेबी कट के काम है, वो तो अपना बच्चा अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन जो नानी दादी होती है वो ड्यूटी नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारी को संभालती हैं। तो बहुत फ़र्क होता है इन चीज़ों में। उसके बाद सबसे बड़ा जो आपको करना है, बच्चे जब आपने टाइम नोट किया तो उसके टाइम को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना। बच्चे को जब 6 दिन का बच्चे को उसी टाइम से, उसको टाइम जो आप बांध देंगी उस टाइम से बच्चा उठना शुरू करेगा, सोना शुरू करेगा। आप बच्चे से ज़्यादा से ज़्यादा बातें कीजिए, बच्चे को थोड़ा उसको सोने के टाइम को बांध दीजिए। बच्चा अगर टाइम से सोएगा तो टाइम से वो उठेगा भी। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे से आपने बातें की, बच्चे को जब शाम को बच्चे को कभी भी सोने मत दीजिए, शाम को तो उनको एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व कीजिए। इवनिंग टाइम बच्चे का आप जो है वो उनका प्ले टाइम रखिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ ड्रॉ करते रहिए, उनको कुछ स्टोरीज़ वगैरह में उनको खड़ा कर दीजिए। तुम्हें हमने एक टॉपिक दे दिया है,
इस पे तुम्हें एक स्टोरी बतानी है, तुम क्या क्या उसके बारे में सोच रहे हो, उनके साथ डांस कीजिए, उनके साथ एक वॉक पे चले जाइए। तो ये अगर आपको करना है इसके लिए तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो वर्किंग वूमेंस जो हाउस वाइफ हैं वो कैसे करें, आपको क्या करना है, जैसे अब आपका शाम का जो चाय टाइम है उस टाइम को आप थोड़ा सा चाय को स्किप कर दीजिए, उसको साइड कर दीजिए और उस टाइम को आप अपने बच्चे के साथ इंजॉय कीजिए। या फिर आप अपने हस्बैंड से कह दीजिए कि वो एक कप सबके लिए चाय बना दें और आप वो टाइम को अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व, आप चाय पीते पीते ही बच्चे साथ खेल सकती हैं। तो अगर आपने पूरे दिन में बच्चे को 4 से 5 घंटे दे दिए पूरे दिन के काउंट करके, तो बच्चा उसी में हैप्पी हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक दिन बच्चे के लिए प्रॉपर टाइम, जैसे आप संडे का टाइम रखते हैं, संडे के टाइम आप जैसे कपड़े धोने का, डस्टिंग वगैरह का काम होता है, तो उसी तरह से जो संडे का जो टाइमिंग है वो आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व कीजिए। उस दिन आप थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइए, जो अपने घर के रोज़मर्रा के काम है उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप दोपहर से लेकर शाम तक का जो टाइम है पूरा अपने बच्चे को दीजिए। दोपहर में बच्चे के साथ सो जाइए, खेलिए कूदिए। उसके बाद बच्चे को शाम को बाहर आउटिंग के लिए लेके चले जाइए। इससे क्या होता है, बच्चा बहुत खुश रहता है और पूरे 6 डे बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि कब नेक्स्ट संडे आएगा, कब हम मम्मा पापा का एंजॉय करेंगे। तो उस संडे को इतना इंजॉयमेंट बना दीजिए कि बच्चा उन 6 डे में कोई आपसे डिमांड ना करे, वो संडे का ही वेट करे। तो बच्चे पूरा उस संडे का टाइम जो है अपने बच्चे को दीजिए। उसके बाद प्लानिंग कैसे करनी है आपको, जैसे स्टोरेज कर लीजिए। स्टोरेज मीन्स जैसे आप रात में ही आटा वगैरह गूंथ के रख लीजिए, सब्जी वगैरह कट करके रख लीजिए। सुबह आपको कौन सा ड्रेसअप करना है वो ड्रेस आप सबने सेलेक्ट करके रख लीजिए। बेबी को आपको कौन सा ड्रेस करना है, एक अलमीरा साइड आप अपने बच्चे की बना दीजिए, जिस अलमीरा में आप बच्चे के इवनिंग ड्रेसेस, बाहर आउटिंग के लिए ड्रेसेस और बच्चे का जो जैसे अंडर गारमेंट्स है वो सेट कर दीजिए। इससे क्या होता है, आपको जो आप ज़्यादा पजल नहीं हो पाएंगे, जो आपको चाहिए होगा सामने होगा। इवनिंग ड्रेस आपको पहनानी है, नाइट ड्रेस पहनानी है, तो वो आपके सामने होगा। तो हर एक अलग अलग पोर्शन बना दीजिए। उस अलग अलग पोर्शन में एक जो पोर्शन है उसमें आप बच्चे की इनर वगैरह रख दीजिए। सेकंड पोर्शन में बच्चे के आप इवनिंग एंड नाइट ड्रेस रख दीजिए। नाउ थर्ड पोर्शन में बच्चे की आउटिंग की ड्रेस रख दीजिए। फिर उसके बाद का सामान वगैरह सब रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नाउ सेकंड कॉर्नर जो बच्चे का तैयार कीजिए, जिसमें आप उसके बाथ प्रोडक्ट के अलावा जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट उसके रख रहे हैं, डायपर वगैरह रख रहे हैं, जो आपको ईजिली ये सब जो सामान है बच्चे के बेड के आस पास ही लगा के रखिए, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और जो आप बच्चे का केयर करने आ रहा है उसको भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको ये आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपको ये प्लान डिसाइड कर लिया कि आपको संडे का जो टाइम बच्चे को देना है। उसके बाद आप स्टोरेज करके रखिए चीज़ों को, सब्जी को रात में कट वगैरह कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले से एक दिन पहले ही मैनेज कर लेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे को जो नेक्स्ट डे जो आप किचन में जो 1 घंटा कट करने वाली थी, आटा गूँथने वाली थी, तो वो टाइम बच जाएगा। फिर वो टाइम आप अपने बेबी को दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटे आपको टाइम को थोड़ा चुराना पड़ेगा। जब बच्चा आप ऑफिस से शाम के टाइम आप आ रही हैं तो उस टाइम बच्चे को साथ रात का टाइम बिताइए। बच्चे का जो स्लीपिंग टाइम बेड टाइम है उस टाइम आप बच्चे से आधा घंटा पहले उसको अपने बेडरूम में ले जाइए, वहाँ उससे बातें कीजिए, उसने दिन भर में क्या किया उससे पूछिए, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या विशेज़ है, उसको क्या बनना है, ये सब बच्चे से पूछिए। इससे क्या होता है, बच्चा खुश होता है कि हाँ मम्मा हमें टाइम दे रही है, तो वो आपको समझेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। सबसे मेन, आप एग्रेसिव मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए, आप बच्चे पे चिड़चिड़ापन मत कीजिए। अपने ऑफिस वर्कलोड को आप अपने ऑफिस में ही रखिए। आप हाउस वाइफ है, जो आपके घर में जो फैमिली टेंशन चल रही है उसको बच्चे के रूम से बाहर ही रखिए। जब बच्चे के पास आए आप अपना स्माइल वाला फेस लेके आएँ। और इन बाई चांस जब आपके ऑफिस में जैसे प्लान आ जाता है, कुछ आपके पास चैलेंज आ जाता है, तो आप उस चैलेंज को पहले उसको अपने ऑफिस में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे के टाइम को चेंज मत होने दीजिए। आप अपने ऑफिस में उस काम को करते रहिए। उसमें अगर आपको बीच में गैप मिल रहा है, आप बेबी से बात कीजिए, नहीं तो अपने पार्टनर को कॉल कीजिए, इस टाइम ये टाइम बेबी का आपको आज जाना है, उनके पास रहना है। क्योंकि अगर आप ऑफिस टाइम अपने जो प्लान को बीच में अगर आप छोड़ के आएंगी तो आप ना बच्चे को टाइम दे पाएंगी, ना अपने ऑफिस प्लान को टाइम दे पाएंगी, और ना ही अपने घर को टाइम दे पाएंगी। तो इसलिए पहले आप अपने ऑफिस के काम कंप्लीट कर लीजिए, जो आपका वर्क लोड आया हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चे को संभालिए, उसके बाद अपने बच्चे को केयर कीजिए, उसके बाद उससे बातें कीजिए। उसको आप जैसे ये तो आप अगर 1 घंटा आपको अपने बच्चे के साथ निकालना ही निकालना। जब आप ऑफिस से आ रही हैं तो आपको जैसे टायर्ड है तो आप करिए, आप वॉक के बहाने
नाइट वॉक के बहाने अपने बच्चे को 5 मिनट दे दीजिए, उसके साथ उसके बुक्स वगैरह को देख लीजिए, उसको साथ स्टोरीज वगैरह सुना दीजिए। तो ये छोटे छोटे टाइम आप जो निकालेंगे ना, इन बच्चों के लिए बहुत ही है यही। लेकिन इनके सामने अपना अग्रेसिव, अपना एंगर, अपना टफ लुक ये बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि बच्चे आई कॉन्टैक्ट को समझते हैं। हाँ जी मेरे बच्चे, ओके ओके ओके। तो ये सब टाइम आपको बच्चे को देना है। और आपको मेरी वीडियो ऐसे पसंद आए तो मैं ऐसी नई वीडियो और लेकर आऊँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।